नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं कॉपर की। दोस्तों, अभी आपकी स्क्रीन पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम के साथ मैंने कॉपर का चार्ट लगाया हुआ है और इसमें जिस तरीके की मूवमेंट आज रही उसको लेकर हम बात करेंगे और फिर हम बात करेंगे क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल है और हमारा क्या व्यू है इसमें बाइंग या सेलिंग को लेकर। पोजीशन होल्ड करके रखनी चाहिए सेलिंग की, या बाइंग की पोजीशन होल्ड करके रखनी चाहिए, या फिर एक फ्रेश पोजीशन लेने के लिए हमें वेट करना चाहिए। तो जो भी रहेगा उस इन सब चीज़ों पर हम बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम से। दोस्तों, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में जिस तरीके से कॉपर ने अपनी ओपनिंग दिखाई, बिल्कुल फ्लैट ओपनिंग थी, कोई ख़ास मूवमेंट नहीं। बहुत देर तक इसमें कोई एक तरीके का एक ट्रेंड हमें देखने को नहीं मिल रहा था। पर इवनिंग सेशन शुरू होने से थोड़ा सा पहले मार्केट में करेक्शन आई, बाउंस करने की कोशिश करी, पर करेक्शन एक नया लो लगा, फिर वहाँ पर इसे एक सपोर्ट मिला और धीरे धीरे इसने 530 के लेवल के आसपास जाने की कोशिश करी और 529 पर अपना प्राइस 529.85 पर इसने अपना जो लास्ट ट्रेडिंग प्राइस है वो ट्रेड करके अपनी क्लोजिंग सेटल कर दी। तो इस तरीके की एक मूवमेंट हमने देखी जिसमें ये चीज़ बहुत अच्छे से हमें नज़र आ रही है कि ये एक एरिया था, थोड़ा सा यहाँ से एक करेक्शन देखने को मिली और यहीं से एक मार्केट ये इस तरीके से ऊपर मूव कर गया। अगर आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो जो लोग थोड़ा सा चार्ट समझते हैं कैंडल स्टिक पैटर्न, वो यहाँ पर इस जगह ये समझ पाएँ कि एक डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है जो एक सपोर्ट को बहुत स्ट्रॉन्गली इंडिकेट करता है। मतलब एक मार्केट जो जिस तरीके से गिर रहा था उसमें कहीं पर भी अगर इस तरीके का एक पैटर्न बनता है तो वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग साइन होता है कि अब इस लेवल का वापस नीचे की साइड में गिरना काफ़ी मुश्किल हो सकता है। तो इसने अपने इस रेजिस्टेंस के पास आकर कॉपर ने अपने आप को क्लोज़ किया है। रेजिस्टेंस खैर ब्रेक नहीं करा, जो इंट्राडे का रेजिस्टेंस था इसके पास आकर इसने अपने आप को क्लोज़ किया है। जो भी ट्रेंड रहेगा अभी उसको उसमें क्या लेवल होंगे क्या नहीं होंगे उसको लेकर अभी हम बात करेंगे। थोड़ा सा टाइम फ्रेम बढ़ाते हैं, 15 मिनट की तरफ चलते हैं। दोस्तों देखिए, मैंने एक चीज़ कही थी कि 530 अगर ये ब्रेक करता है तो चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई होंगे कि कॉपर में काफ़ी ऊपर के लेवल देखने को हमें मिल सकते हैं। ऊपर में बहुत ज़्यादा नहीं गया, लगभग वहाँ से ₹2.5 ऊपर तक गया था। 532 पॉइंट समथिंग का इसका एक हाई था। एक छोटी सी इसमें करेक्शन आई है, मार्केट इन लेवल्स पे कंसोलिडेट हो रहा है, पर इसने इन लेवल्स पे अपने आप को सस्टेन करके रखा हुआ है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। धीरे धीरे ये मूवमेंट, मतलब ये जो मूव है इसका, वो ऊपर की तरफ जाता हुआ हमें नज़र आ रहा है। जाएगा या नहीं जाएगा, कुछ लेवल्स ऐसे हैं जिनको लेकर अभी हम बात करेंगे। आइए चलते हैं 1 घंटे की तरफ। यहाँ हम देखेंगे जिस तरीके की इसमें मूवमेंट होती थी, मार्केट ऊपर गया नीचे गया, ऊपर गया नीचे गया, ऊपर गया, आज की पूरी इसमें मूवमेंट यहाँ इन पॉइंट्स पे रही है। मतलब बहुत एक नैरो रेंज में कॉपर ने अपने आप को संभाल के रखा है। दोस्तों, यहाँ पर इसके कंसोलिडेट होने का एक ही मतलब है कि मार्केट थोड़ा सा वेट कर रहा है। एक छोटा सा मूव इसे चाहिए होगा, एक छोटा सा पुश चाहिए होगा इसे ऊपर की तरफ बढ़ने के लिए। पर उसके लिए हम इस तरीके से भी वेट नहीं करेंगे कि हम बिल्कुल ब्लाइंडली इस पोजीशन को होल्ड करके बैठ जाएं। मार्केट में अगर कुछ ऐसे लेवल्स हैं वो अगर नीचे की तरफ ब्रेक होने शुरू हो जाएंगे तो बिल्कुल हमें अपनी जो स्ट्रेटजी है वो बदलनी पड़ेगी और बाइंग को अवॉइड करना पड़ेगा। पर ऐसा भी बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता हुआ दिख रहा, क्योंकि जो ब्रेकआउट लेवल था बिल्कुल उसी के पास इसने अभी अपनी, बल्कि बिल्कुल उसी लेवल पे इसने अपने आप को क्लोज़ किया है। आइए थोड़ा सा टाइम फ्रेम हम और बढ़ाते हैं, 4 घंटे की तरफ चलते हैं। यहाँ हम देखेंगे कि ये बाइंग थी, थोड़ा सा और ये स्लोप इसका ऊपर की साइड में ही था, एक और फ्रेश बाइंग। यहाँ ये सारा का सारा ये पार्ट कंसोलिडेट हो रहा था। यहाँ आप देखेंगे बिल्कुल अपने हाई पर इसने अभी अपने आप को क्लोज़ कर रखा है। छोटा सा एक पुश मिलेगा इसे ऊपर की तरफ, डाउन साइड अभी कहीं पर नहीं है। मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेट हो रहा है, ये सिर्फ ये इस तरीके से है कि मार्केट कंसोलिडेट हो रहा है।
आइए दोस्तों, अब चलते हैं डेली चार्ट्स की तरफ। डेली चार्ट्स में ये देखिए, आप अभी आपके सामने डेली चार्ट्स में हम देखेंगे कि बिल्कुल हाई पर मार्केट अभी ट्रेड कर रहा है इन प्राइसेस पे। ये ज़रा सा भी एक इसमें पुश मिलना शुरू होगा इसे ऊपर की साइड में, कहीं पर कोई डाउन साइड नहीं है, बिल्कुल अपने आप को हाई पर इसने बहुत अच्छे से सस्टेन किया हुआ है। बहुत छोटे छोटे रिएक्शन को लेके ये ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों आइए वापस चलते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर और हम डिस्कस करते हैं कि अब ये कौन से लेवल्स हैं जो हमें ध्यान में रखने चाहिए ट्रेडिंग के टाइम। देखिए, पहली चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि सेलिंग की पोजीशन बिल्कुल अवॉइड करें कॉपर में। ये छोटा सा एक कंसोलिडेशन फेज़ आपको ये ज़रूर दिखा सकता है कि शायद इसमें अब अप ट्रेंड ना आए, पर ये सोचना अभी बहुत गलत है कि इस तरीके का एक चांस इसमें नहीं बनेगा। एक छोटी सी करेक्शन भी आ सकती है इसमें, मैं बहुत बड़ी करेक्शन की बात नहीं कर रहा, एक छोटी सी करेक्शन भी आ सकती है। उस टाइम कुछ लोग ये होते हैं कि ब्रेकआउट यार बिल्कुल बेकार रहा और उस तरीके से इसने अपने आप को ऊपर की साइड सस्टेन भी नहीं किया और मार्केट वहाँ से नीचे की तरफ गिर गया। देखिए, अब उन लेवल्स की बात करते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले है, अगर बिल्कुल इंट्राडे लेवल के हिसाब से आप देखते हैं तो 526, ये इसे आप इंट्राडे का एक स्टॉप लॉस मान के, सिर्फ इंट्राडे का, ये अगर नीचे की साइड में ब्रेक होता है तो थोड़ा इंट्राडे के लिए आप हट सकते हैं। अगर आपका एक पोजिशनल व्यू है तो आप 517 इसे आप स्टॉप लॉस मान के आप अपनी पोजीशन को एज इट इज़ आगे की साइड पे कैरी करके चल सकते हैं। तो फिर जिस तरीके का भी एक मूवमेंट रहेगा, कुछ थोड़ा सा ऊपर जाके अगर करेक्शन हमें आती हुई नज़र आएगी तो हम वहाँ पर कंसीडर करेंगे कि अब हमें क्या किस तरीके से मार्केट को रिव्यू करना चाहिए चार्ट्स को। अदरवाइज़ यहाँ पर अगर आप प्योरली इंट्राडे हैं तो फ़िलहाल अगर यहाँ से एक करेक्शन आनी शुरू होती है 526 पर आप एक बार एग्ज़िट कर जाइए, वापस ऊपर की तरफ मूव करना शुरू करेगा तो कौन सा लेवल होगा, यहाँ पर होगा, यहाँ होगा, कौन सा लेवल होगा जिसके ऊपर हमें फिर से री एंटर करना चाहिए, उस लेवल को हम कंसिडर करेंगे। तो दोस्तों ये मेरे ख्याल से मैंने सारे, कुछ ज़्यादा लेवल नहीं थे क्योंकि अप साइड में कोई लेवल नहीं है। अप साइड में तो हमें ये चीज़ देखनी है कि मार्केट कितनी ऊपर तक अपने आप को ले जा सकता है। हम लेवल सिर्फ यहाँ के अभी देख रहे हैं। पहला 526, दूसरा 517 के बाद तो आप कोई लेवल नहीं देखेंगे। यहाँ पर आप बिल्कुल एग्ज़िट कर जाएंगे और आप वेट करेंगे कि फिर मार्केट किस डायरेक्शन में जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये था मेरा कॉपर पे अभी का वीडियो। अब आगे के सेशन में हम बात करते हैं नेचुरल गैस की। दोस्तों ये अभी आपकी स्क्रीन पे नेचुरल गैस का 5 मिनट का टाइम फ्रेम के साथ मैंने चार्ट लगाया हुआ है और इसमें जिस तरीके की लास्ट ट्रेडिंग सेशन में मूवमेंट रही हैं उनको अभी हम पहले बात करते हैं। ये देखिए, यहाँ से मार्केट ने स्टार्ट किया था, बहुत ही फ्लैट ओपनिंग हुई थी, कोई बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन नहीं था। मार्केट ने यहाँ से अपने आप को इन लेवल्स पे सस्टेन करने की कोशिश करी, पर बहुत ही मतलब दोपहर के टाइम पर इसमें एक सेलिंग प्रेशर बनना शुरू हो गया था जो हमें कंटिन्यूसली एक इसे नीचे के लेवल पे ले जाता रहा। यहाँ पर एक इसे सपोर्ट मिलता हुआ नज़र आया, इसे भी इसने ब्रेक करा और फ्रेश लो लगाया और फ्रेश लो लगाया और मार्केट जो था वो 167.50 पे आके क्लोज़ हो गया। तो एक शार्प सेलिंग कहेंगे इसे, कहीं पर भी कोई अपसाइड मूवमेंट जैसा कुछ नहीं था मार्केट में। लगातार जो सेलिंग प्रेशर था वो बना हुआ था और लगातार नीचे के लेवल्स नए पे नया लो हमें बनते हुए नज़र आया। दोस्तों अभी थोड़ा सा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं हम। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये देखिए सेलिंग थी, यहाँ पर मार्केट आया गैप डाउन ओपनिंग, मार्केट फिर गैप अप ओपनिंग, यहाँ से मार्केट फिर नीचे, फिर और यहाँ से मार्केट लगातार ऊपर की साइड पर बढ़ता गया और आज जैसे ही इसमें ओपनिंग हुई तो बहुत ही थोड़ी देर के बाद इसमें करेक्शन आनी शुरू हो गई और जो कंटिन्यू रही बिल्कुल एंड टाइम तक, क्लोजिंग तक। तो इस तरीके का एक सिनेरियो हमें नज़र आया। आइए चलते हैं 1 घंटे की तरफ। दोस्तों यहाँ हम देखेंगे
यहाँ एक हाई लगे थे 203 रुपए के मार्केट में। इन लेवल्स पे इसने अपने आप को काफ़ी टाइम तक सस्टेन किया, एक और फ्रेश सेलिंग, लगातार एक डाउनसाइड, और उसके बाद अभी एक और फ्रेश लो। ठीक है, जो सेलिंग है वो अभी तक कंटिन्यू है, कहीं पर कोई सपोर्ट। यहाँ पर देखिए बीच में एक ऐसे साइन ज़रूर आए थे कि अगर मार्केट अपने आप को इन लेवल्स के ऊपर बहुत अच्छे से सस्टेन करके रखता तो ये चांसेस ये थे कि इसे एक बाउंस बैक मिल सकता था ऊपर की साइड में, पर ऐसा हुआ नहीं। यहाँ के बाद फिर से एक और सेलिंग स्टार्ट हो गई थी। ये एक फ्रेश एक बाउंस इसने दिखाया, पर ये भी इस लेवल को ब्रेक करने में फेल हो गया और वापस इसमें हमें सेलिंग होती हुई नज़र आई। और अभी जिस तरीके का इसने एक कैंडल स्टिक पैटर्न बना रखा है वो इसके अप ट्रेंड के लिए बहुत ही सही नहीं है, वो डाउन ट्रेंड के लिए बहुत ज़्यादा सही है। थोड़ा सा 4 घंटे की तरफ हम चलते हैं। यहाँ हम देखेंगे कि मार्केट जैसे जैसे ऊपर गया था वैसे वैसे ही अभी हमें नीचे आता हुआ नज़र आ रहा है, और अभी इसने ये वाला लो भी ब्रेक कर दिया है, इन दोनों सपोर्ट लेवल को ब्रेक कर दिया है और अभी नीचे की साइड में है। और उससे बड़ी चीज़ कि इसकी क्लोजिंग यहीं पर हुई है। ठीक है, चांसेस यही है कि इसमें जो डाउन साइड है वो कंटिन्यू रहेगी। अब दोस्तों एक बार और नज़र डालते हैं डेली चार्ट्स की तरफ। यहाँ हम देखेंगे डेली चार्ट्स पर, ये देखिए पूरा का पूरा एक अप ट्रेंड था, डाउन साइड आ रही है, और इस कैंडल ने डेली चार्ट्स पर बिल्कुल अपने लोएस्ट पॉइंट पे क्लोजिंग की है। ये एक जो इसका जो डाउन ट्रेंड है वो और ज़्यादा सपोर्ट करते हैं इस चीज़ को कि एक बियरिश कैंडल बनी है, वो अपने हाई से लो में बिल्कुल हाई पर ओपन हुई और लो पे ही क्लोज़ हो रही है। तो इस तरीके का जो ट्रेंड बनता है वो एक निगेटिव साइन को सपोर्ट करता है। अभी देखते हैं कि कल मतलब कल फ्राइडे की क्लोजिंग होगी तो कल का दिन कैसा रहेगा, वीकली क्लोजिंग कहाँ होती है, उस चीज़ पर भी काफ़ी डिपेंड करेगा कि मार्केट का आगे का ट्रेंड कैसा रह सकता है। और जो इसकी आज जिस तरीके का ट्रेंड इसका रहने वाला है उसमें इन्वेंट्री बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। देखिए इन्वेंट्री में अगर इसमें डाउन साइड की तरफ इसे ये डाउन साइड जो है वो कंटिन्यू रही और इसने अपने आप को 160 के नीचे क्लोज़ कर लिया तो इसमें 140 तक के भी लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। 160 के नीचे क्लोज़ होना बहुत ही निगेटिव साइन होगा नेचुरल गैस के लिए। फिर सिर्फ एक ही चीज़ रह जाएगी, जो इसका नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो लगभग 40 रुपये या 35 रुपये लगभग इतना शायद ऊपर चल रहा है, तो वो नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में एक तेज़ी वापस आ सकती है। अदरवाइज़ इस कॉन्ट्रैक्ट के चलते वो तेज़ी वापस आनी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। डाउन साइड का ट्रेंड है, कब तक कंटिन्यू रहता है कब तक नहीं, इन सब चीज़ों पे हम नज़र बना के रखेंगे। तो आइए दोस्तों वापस हम चलते हैं 1 घंटे के चार्ट पर और हम यहाँ लेवल्स को डिस्कस करते हैं। देखिए सबसे पहली चीज़ कि अगर इसमें आप बाइंग ना करें, ठीक है, आज इस ट्रेंड को देखते हुए आप बाइंग ना करें। मार्केट अगर कई लोगों का, जैसे मैंने आपको बताया है अपने कई वीडियोस में, कि इस तरीके से ट्रेड करते हैं कि मार्केट अगर नीचे जा रहा है तो ख़रीद के उससे बेचेंगे और मार्केट ऊपर जा रहा है, मतलब एक ट्रेंडिंग वे में ऊपर जा रहा है तो बेच कर ख़रीदेंगे। मतलब दोनों ही एक मतलब एक निगेटिव माइंडसेट को तो शो करता ही करता है, पर ये चार्ट्स के भी अगेंस्ट एक स्ट्रेटजी है। मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो आपको बेच कर प्लस नहीं करना चाहिए, और मार्केट अगर नीचे गिर रहा है तो आपको प्लस करके माइनस नहीं करना चाहिए। नीचे जा रहा है तो आप माइनस कीजिए, कहाँ करेंगे वो आपको लेवल देखना है, थोड़ा सा बाउंस बैक करके वापस यहाँ पर आप माइनस कीजिए, इस तरीके की आप स्ट्रेटजी फॉलो कीजिए। तो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए, कि आपके ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनाएंगी आपको। ठीक है, अब हम लेवल्स की बात करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो इम्पोर्टेंट लेवल अभी इस टाइम है वो है 174.50। जब तक इसके ऊपर मार्केट सस्टेन नहीं करेगा इसमें कोई स्ट्रेंथ बनती हुई अभी नज़र नहीं आएगी। अभी ये वाला सेशन हम देखेंगे कि किस तरीके से ओपन होता है। गैप डाउन ओपनिंग के चांसेस लग रहे हैं, तो गैप डाउन ओपनिंग होती है कितनी नहीं होती है उस पर हमारी नज़र रहेगी। और फिर
174.50 का प्राइस लेवल ये यही रहेगा या फिर ये चेंज हो चुका होगा, उस पर हमारी नज़र रहेगी। तो जो भी प्राइस होगा अब मैं वो मार्केट रिपोर्ट MCX चैनल पे टेलीग्राम पर मैं वहाँ पर वो फ्लैश कर दूँगा। और फिर जो अपसाइड आएगी वो उस टाइम अगर उसी पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर एक अप ट्रेंड मुझे नज़र आ रहा होगा तो वो भी एक थोड़ा डिटेल्ड व्यू में मैं उसे लिखने की कोशिश करूँगा। ठीक है दोस्तों, और जो डाउन साइड है वो अभी तक कंटिन्यू है, वो अगर कंटिन्यू रहती है तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा थोड़ा सा मार्केट को स्टेबल होने दीजिए। 160 के नीचे इसका जाना बहुत ही निगेटिव साइन हो जाएगा इसके प्राइसेस के लिए। और अगर इसमें कोई बाउंस बैक नहीं आता 163 के लेवल तक तो ये वो भी एक निगेटिव साइन होगा कि शायद फिर इसे सपोर्ट मिलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके का ट्रेंड बन रहा है नेचुरल गैस में। 174.50 यही एक लेवल है जो अभी इसमें एक इसकी थोड़ी स्ट्रेंथ बना सकता है। तो अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है काफ़ी नीचे तो ये वाला लेवल ये नहीं रह जाएगा, फिर वो कुछ और होगा। दूसरी चीज़ इन्वेंट्री का क्या असर रहेगा उस पर भी हमारी नज़र रहेगी, और वीकली क्लोजिंग कैसी होगी उस पर भी हमारी नज़र रहेगी। तो ये 2-3 चीज़ें हैं। तो अगर आप बाइंग में पोजीशन अपनी बनाना चाहते हैं तो मैं आपसे यही कहूँगा कि इस हफ्ते आप अवॉइड कीजिए। दो ही ट्रेडिंग सेशन बचे हैं, आप दोनों अवॉइड कीजिए। तो ये था मेरा नेचुरल गैस पे अभी का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बने रहें मेरे साथ, देखते रहिए मार्केट रिपोर्ट। धन्यवाद।